हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। आई होप आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है, राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल के साथ जोड़ते चलिए और हमारी फैमिली को बड़ा करते चलिए, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। आपको बोला है अगर गिवन सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो कंडीशन इज द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले अगर उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करें तो वो था 48। हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें दोनों फ्रेंड्स में से किसी की भी एज पता नहीं है, किसी भी एक की एज अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x। अगर एक फ्रेंड की x एज है, x ईयर्स, सो दूसरे फ्रेंड की कितनी हो जाएगी? टोटल एज उन दोनों के एजेस का सम है 20, तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, है ना। सो वी विल राइट, सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। क्या लिखा है? 4 ईयर्स अगो। अब 4 साल पहले की एज निकाल लीजिए दोनों की। सो 4 ईयर्स अगो, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हो वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए। सो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी? दैट इज x माइनस 4। अभी जितनी थी उसमें से 4 कम कर देंगे। एंड सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? अभी कितनी थी? 20 माइनस एक्स, इसमें से भी 4 कम कर दीजिए। सो 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब और क्या बोला क्वेश्चन ने? 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 48। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। सो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4 को। सो x इंटू 16 इज 16x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 इज माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 4x, और 48 को भी इधर ले आती हूँ, दैट इज माइनस 48 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉर्ट करके लिखते हैं। सो हियर वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर, 16x plus 4x is plus 20x, and we have 64 and 48 becomes minus 112, that is equals to 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट -1 है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस कॉमन लेके 0 के पास भेज सकते हैं। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज द डिग्री 2, ठीक है। अब आपसे पूछा था इज इट पॉसिबल? सो यस, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है गिवन सिचुएशन के थ्रू, तो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर इसके रूट्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हुए तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम इसको सॉल्व करने की नीड नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी ए इज 1, बी इज -20 एंड सी इज 112, राइट एवरीबडी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्क्रिमिनेंट डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4 इज। चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए। बी इज -20 का स्क्वायर
-4 into 1 into 112. So here we have -20 का square. -20 into -20 gives us +400. -4 into 112 is 448. So when we will solve it, the answer is -48. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई लेस देन 0. अब लेस देन 0 है, so that means this quadratic equation has no real roots. अब अगर इसके रियल रूट्स ही नहीं है तो हम इस इक्वेशन के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रेजेंट एजेस दोनों फ्रेंड्स की फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, सो व्हाट वी विल राइट, सो दिस situation so this is not possible. This is our answer. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर है सभी को. अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ जाती तब हम इसके आगे फैक्टराइजेशन करके या x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की हेल्प से इसके रूट्स फाइंड आउट कर लें. ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. कर लीजिए आप लोग. चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? आपसे पूछा है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो. इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो उस पार्क की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लें. ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी होगा. तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और हमें नहीं मालूम है तो हम सबसे पहले उसको एज्यूम कर लेंगे. सो लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज x एंड ब्रेथ इज y. ठीक है, हमने लेंथ को x और ब्रेथ को y एज्यूम कर लिया. अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. दैट मीन्स 2 into x प्लस y. ठीक है, अब 2 into x प्लस y, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन थी, 80 मीटर्स. ठीक है, अब इसमें हम 2 से इसको इजीली कट कर सकते हैं. 2 4 8 0 0. सो एक इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40. ठीक है, अब सेकेंड हमें गिवन है एरिया एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑल्सो. एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज x इंटू वाई, दैट मीन्स xy. और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 400. ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन में से या तो x की या तो y, किसी की भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके और दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. सो सपोज यहां से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो x कितना हो जाएगा, 40 माइनस y. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस x इनटू xy इज इक्वल्स टू 400. इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगी. सो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 40 माइनस y इंटू y इज इक्वल्स टू 400. मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो 40y माइनस y स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0. 400 को भी मैं इधर ले. अब देखिए y स्क्वायर की टर्म हो चाहे x स्क्वायर की टर्म हो, पूरी इक्वेशन उसी ही वेरिएबल में होनी चाहिए, है ना. तो हम अगर इसको ऐसे लिखे, माइनस y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है. हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके या पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे. तो अंदर क्या बच जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव y स्क्वायर माइनस 40y एंड प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0. सो हियर यू कैन सी दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2. सो वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तब ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. सो चलिए फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें पहले a, b और c की वैल्यूज चाहिए.
So here when you will compare it by the standard quadratic equation, then you got to know that the value of A is 1, B is -40 and C is 400. ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर दीजिए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4 इज बी स्क्वायर इज -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400. ठीक है, -40 इंटू -40 गिव्स अस पॉजिटिव रिजल्ट, सो इट विल बी 1600 minus 4 ones are 4, 4 fours are 16, 0 0. So here you can see the value of discriminant is 0. अगर वैल्यू 0 है तब भी इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे. सो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. अब हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सिंपली. ठीक है, अब देखिए वैल्यूज हम कहां से फाइंड आउट करेंगे. वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, अब आप चाहे तो इसको फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऐसे कर लीजिए, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना. सो जिससे भी आपको इजी लगता है वैसे आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर दीजिए. वी हैव y स्क्वायर -40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0. सो देखिए अगर आप इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है 400 और प्लस या माइनस करने पे बनना चाहिए कितना -40. सो 400 के इजीली फैक्टर माइंड में आता है 20 इंटू 20 और उससे हमारा 40 रिजल्ट भी बन रहा है. सो चलिए कर लेते हैं. सो वी विल राइट -20y प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 20 एंड 20 गिव्स यू 40 एंड 20 एंड 20 गिव्स यू 400 एज वेल. चलो अब इन दोनों इक्वेशन में से y कॉमन, सो y -20. अब इन दोनों इक्वेशन में से -20 कॉमन, so y -20 equals to 0. So here we have y -20 and y -20 is equals to 0. अगर अब आप दोनों को y -20 और y -20 को सेपरेटली 0 के इक्वल लिखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y is equals to 20 and y is equals to 20. So that means the breadth of this rectangular plot is 20 meter. ठीक है, ब्रेथ की वैल्यू आ गई आपके पास और दूसरा रूट भी 20 ही है. अगर आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पर आप y की जगह पे 20 रखेंगे तो वापस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 20, दैट इज अगेन 20 बिकॉज इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. सो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी 20 मीटर एंड 20 मीटर, सो दैट इट्स एरिया विल बिकम 80 मीटर. its area will become 400 meter square and perimeter will become 80 meters. I hope this question is clear to you. थोड़ा सा लेंदी है बट इट्स इजी. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस करने की हैबिट हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, और कहीं पर भी कहीं आप रुकते हैं अटकते हैं, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ. बाय एवरीबॉडी.